हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 25। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायंग रोज़ की तरह रेडी होकर लिविंग रूम में आते हैं। जंगकुक और तायंग जैसे ही लिविंग रूम में पहुँचते हैं, अचानक से जिन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जिन जंगकुक के हाथों में एक छोटा सा पैकेट रखकर स्माइल करने लगता है। जंगकुक जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, अम्मा ये क्या है और आप दोनों कब आए? हाँ, हमें बताया भी नहीं। जिन जो है वो बड़े ही एक्साइटेडली जंगकुक से कहता है, अरे वो सब बातें छोड़ो और इसे ओपन करो। जिनको इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड देखकर तेकुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक जो है वो जिन से कहता है, आप दोनों इतने खुश क्यों हो? कहीं अम्मा फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम और जिन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आरएम जंगकुक से कहता है, कुकी तुम ऐसे अपने अप्पा से कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हम दोनों से इस तरीके से बात करते हो? जंगकुक उन दोनों की ये बात सुनकर अपनी आईज रोल करता है और उनसे कहता है, हाँ हाँ, आप दोनों को करने में कोई शर्म नहीं है और मुझे बताने में ही, और वैसे भी पता है आप दोनों हर रात क्या करते हो। जंगकुक की यह बात सुनकर जिन का फेस पूरी तरीके से लाल हो जाता है और जिन जंगकुक से कहता है, अच्छा हमारे बारे में छोड़ो और अपनी फैमिली की प्लानिंग करो, इस लेटर को खोल कर तो देखो। जिन की ये बात सुनकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जंगकुक जो है वो पैकेट खोलता है और जैसे ही पैकेट में रखी हुई टिकटॉक को देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग फेस के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या हनीमून टिकट? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग जो है वो अनजाने में ही ब्लश करने लगता है। जिन जो है वो बड़ी ही खुशी के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हनीमून टिकट। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी शॉकिंग आइज से जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या आप दोनों इस उम्र में हनीमून जाएंगे? जिन जो है वो जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और आरएम भी। जिन जंगकुक के कान होल्ड कर कहता है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने अम्मा अप्पा के साथ ऐसी बात करते हुए? ये टिकट तुम दोनों के है, तुम्हारी और तायंग की शादी हुई है, ना कि मेरी और आरएम की। हमने हमारे टाइम का हनीमून कर लिया, अब तुम दोनों की बारी है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक और तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायंग तो बस अपना हेड नीचे कर उनकी बातें ही सुन रहा था। जंगकुक जो है वो जिनका हैंड पकड़कर कहता है, अम्मा छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और वैसे भी आप मुझे क्या बार बार सताते रहते हो? हाँ, मुझे नहीं जाना है हनीमून वनीमून, मुझे वैसे भी कॉलेज में काम है और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आप दोनों मुझे फ़ोर्स करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने आप दोनों की हर बात मानी है लेकिन ये नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो है वो तांग के साथ हनीमून पर जा सकते हो और ख़बरदार 1 महीने से पहले वापस आए। हम दोनों को भी हमारे ग्रैंड चाइल्ड देखने हैं, तुम्हारे बच्चे देखने हैं। सो प्लीज़ अभी बचपना छोड़ो, एक दूसरे से हर वक्त लड़ाई करते हो और अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करो, ठीक है? आरएम की ऐसी बातें सुनकर तायंग और जंगकुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, नहीं हमें हनीमून नहीं जाना, हमें काम है, अगर आप दोनों को जाना है तो जाइए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर जिन और आरएम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आरएम उन दोनों से बड़े ही स्ट्रिक्टली कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम दोनों को हनीमून पर जाना ही होगा। अगर तुम दोनों हनीमून नहीं गए तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। तो फिर बोलो, हनीमून पर जाना है या फिर घर में कैदी बनकर रहना है? आरएम की ये बात सुनकर तेकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है अपने हनीमून पर जाने के लिए। इसलिए जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आरएम से कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हो फिर से वैसा ही होगा, वैसे भी आपकी मर्ज़ी के आगे भले ही मेरी थोड़ी मर्ज़ी चलती है।
जंगकुक की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर कर कहता है, ठीक है, अब जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, 1 घंटे में तुम दोनों की फ़्लाइट है। जिन की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या बस 1 घंटे में आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तांग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने ज़्यादा टाइम लिया तो तुम दोनों यहीं पर लड़ाई करने लग जाओगे, इसलिए जल्दी से अपने कमरे में जाओ, जाकर अपना सारा ज़रूरी सामान ले लो और हम दोनों तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आ जाएंगे। और वहाँ जाकर लड़ाई मत करना, रोमांस करना, ठीक है? जिन की ये बात सुनकर तायोंग का फेस जो है वह शर्म से पूरी तरीके से लाल हो जाता है और जंगकुक उनसे कहता है, हाँ आप यहाँ पर अपना रोमांस कंटिन्यू कीजिए, हमारा क्या है। जिन जो है वो जंगकुक की ये बात सुनकर उसके पास आता है और उससे कहता है, ये रैबिट, अभी तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा यही कान उखाड़ लूँगा। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर अपने बेडरूम में आ जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जिन और आर्यन हंसने लगते हैं और कहते हैं, उफ़, ये दोनों हनीमून पर जाए और बस इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी मुझे लगता है कि मिस्टर किम का ये आइडिया काम करेगा। आर्यन की ये बात सुनकर जिन प्राउडली कहता है, हाँ क्योंकि मैंने ही ये तुम्हें बताया था और वैसे भी मेरा आइडिया कहाँ फेल होने वाला है। जिन की ये बात सुनकर आर्यन जिन को किस करता है और कहता है, आई नो यू आर माई वर्ल्ड वाइड स्मार्टेस्ट हस्बैंड। अब चलो हम भी कपड़े चेंज कर लेते हैं, पता नहीं उन दोनों के बीच की लड़ाई फिर कब शुरू हो जाए। आर्यन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। और यहाँ पर तेकुब जो है वो हनीमून पैकेजिंग कर रहे थे, मतलब ज़रूरत का सारा सामान। वैसे भी उन दोनों के पास कोई स्पेशल कपड़े तो थे नहीं, इसलिए अपने रोज़ के कपड़े ही पहनने के लिए ले रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। तायंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और बस अपना हेड नीचे कर कर अपने सारे कपड़े पैक कर रहा था। तभी जंगकुक अचानक से तायंग का हैंड होल्ड करता है। जंगकुक के सडन टच से तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और टर्न अराउंड होकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? आपने इस तरीके से मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? जंगकुक जो है वो अपना हेड नीचे करता है और तायंग से कहता है, आई एम सॉरी। जंगकुक के मुँह से सॉरी सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, पर क्यों? आप माफ़ी मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं आना चाहते हो, लेकिन अम्मा अप्पा ने ज़िद की इसलिए आ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मैं अभी मना कर देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, किसने कहा मुझे हनीमून पर नहीं आना? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ हनीमून पर चलना चाहते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और उससे कहता है, नहीं, आपके साथ हनीमून पर कौन जाना चाहेगा? वैसे तो मैं तो लॉस एंजलिस देखना चाहता हूँ। आपको तो पता है हमारे हनीमून का टिकट लॉस एंजलिस का है और लॉस एंजलिस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, ना कि हनीमून पर। जंगकुक तायंग की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इससे कहता है, अच्छा बेटे, मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना लेकिन लॉस एंजलिस देखने जाना है, हाँ ये बात है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ वैसे भी आप जैसे सड़ू इंसान के साथ कौन हनीमून पर जाना चाहेगा, वो तो कोई पागल ही होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि मैं सड़ू हूँ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहता है, अब सच है तो सच है, अब रास्ते में से हटिए, वैसे भी लेट हो रहा है, अगर लेट हो गया तो आपके अम्मा अप्पा ही डांटेंगे। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को धक्का देकर नीचे चला जाता है
जंगकुक तायंग को देखते हुए कहता है, रुक जाओ तायंग, हनीमून पर मैं क्या काम करता हूँ ये जो है वो तुम कभी भी ज़िंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। और वैसे भी हनीमून तो हनीमून ही होता है डियर हस्बैंड, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, मैं तो तुम्हें अपने पास खींच ही दूँगा। ये कहने के बाद जंगकुक भी अपना बैग लेकर नीचे जाने लगता है। नीचे नामजिन और रेडी उन दोनों का वेट कर रहे थे। जिन जो है वो जल्दी से उनसे कहता है, अरे चलो, वैसे भी लेट हो गया है, अब मैं नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा लेट हो, और तुम तो ना यहीं पर रुक जाओ, तुमको पता है ना फ़्लाइट कितने बजे की है। जंगकुक जो है वो अपना बैग हॉल में रखता है और जिनसे कहता है, हाँ हाँ अम्मा, सांस तो ले लीजिए, ऐसा लग रहा है हनीमून हमारा नहीं आप दोनों का है, जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने और एक बार ऐसा कहा ना तो तुम्हारी जगह हम दोनों हनीमून चले जाएंगे। जिनकी यह बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिनसे कहता है, हाँ मैं तो कह ही रहा था कि आप दोनों हनीमून पर चल जाइए, वैसे भी हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। जंगकुक की यह बात सुनकर पता नहीं तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिन जो है वो जंगकुक के शोल्डर पर मारकर कहता है, चुप, अगर फिर से ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब चुपचाप तायंग के साथ गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं। ये बात कहकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और जो भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।